इनको ऐसे ही बुलाकर बिठा दिया जाता है। अगर ऐसे ही चीटिंग होती रहेगी और ऐसे ही 2-3 हज़ार रुपये में हर कोई बिकता रहेगा तो सॉरी, मैं बैंड सिखाना छोड़ दूंगा फिर, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो। ठीक, शायद ये मैं सीधा अटैक कर रहा हूँ या मैं सीधी बात कर रहा हूँ, बट येस, एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन, एक लेवल ऑफ जनरोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हम ऐसे कैसे कोई भी स्कूल को हरा सकते हैं। हर बच्चा उतनी ही मेहनत। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यस, आप लोग डिस्क्रिप्शन देख के समझ गए होंगे कि ये व्लॉग मैं किस चीज़ के लिए बना रहा हूँ। हुआ ये कि कल एक्चुअली डिक्लेयर हुए थे जोनल लेवल कंपटीशन के रिज़ल्ट्स, राइट, जिससे हम लोग बहुत अपसेट है। ये पता नहीं अक्सर ऐसा क्यों होता है कि पूरी जितने भी लोग बैठे होते हैं, यहाँ तक कि स्कूल्स तक के जितने टीचर्स बैठे होंगे, इवन दे नो इन देयर माइंड कि कौन जीतेगा कौन नहीं। एंड सी फर्स्ट प्लेस की तो बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। वी न्यू, क्योंकि मैं वो सर को जानता हूँ तो इसलिए मैं उनकी स्कूल का नाम ले सकता हूँ। हम लोग को और सबको पता था वहाँ पे कि फ़र्स्ट प्राइज़ तो डॉन बॉस्को ही लेकर जाएगा, क्योंकि उनके लेवल का परफॉर्मेंस देना शायद किसी और के बस की बात नहीं थी। सो येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉन बॉस्को एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल द टीम जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम लाइफ में एवर 17 स्कूल्स का लाइव परफॉर्मेंसेस देखा, विच वॉज रियली वेरी अमेजिंग। येस, हम लोग थोड़े से मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। ऐसे ही कुछ चीज़ आज से 2 साल पहले, इनफैक्ट बिफोर लॉकडाउन हुई थी, एक बड़ी स्कूल में कंपटीशन था गाइस। हम लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। कंपटीशन ख़त्म हुआ, जोनल लेवल कंपटीशन ही था। हमारी 2 स्कूल उतरी थी, NES और स्वामी लोकमान्य तिलक हाई स्कूल। ये 2 स्कूल हमारी उतरी हुई थी और रिज़ल्ट कुछ अलग आया। ठीक है, हम लोग जब जाते हैं बॉम्बे कंपटीशन में, वहाँ पे हमें जज मिलते हैं जिन्होंने जोनल लेवल कंपटीशन को जज किया था। वो हमको रिज़ल्ट बताते हैं जहाँ पे हमारी स्कूल को फर्स्ट और थर्ड मिला है, राइट, और रिज़ल्ट में हमारी स्कूल का नाम निशान नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ये कौन करता है, इसके पीछे कौन है, ये मुझे नहीं मालूम। इस साल हमारे साथ एस वार्ड में भी यही हुआ। एस वार्ड में भी जब हम लोगों ने जोनल लेवल में परफॉर्मेंस दे के जो स्कूल जीत कर गई थी यहाँ से, हम लोग को नहीं लगा कि वो स्कूल डिज़र्विंग थी। आई एम सॉरी, शायद ये मैं सीधा अटैक कर रहा हूँ या मैं सीधी बात कर रहा हूँ, बट येस, एक लेवल ऑफ डिसिप्लिन, एक लेवल ऑफ जनरोसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि अगर हम ऐसे कैसे कोई भी स्कूल को हरा सकते हैं। हर बच्चा उतनी ही मेहनत करता है। यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है उन लोगों की जो ये सारे बुरे काम करते हैं बिहाइंड द टेबल, अंडर द टेबल, वॉट एवर, आई डोंट नो, विच इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर ऑल द बैंड। लास्ट ईयर तो मैंने सोच ही लिया था जब ऐसा हुआ था कि मैं बैंड नहीं सिखाऊंगा, आई वोंट बी नो कंटिन्यूइंग बैंड, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद ये वीडियो के बाद मेरे को मेरे हाथ से 4-5 स्कूल्स भी चले जाए, आई रियली डोंट गिव अ डैम। मेरी क्लासेस चल रही है, राइट, एंड इतना हम लोग अर्न नहीं करते हैं यहाँ पर। ये हम लोग कर रहे थे आउट ऑफ पैशन कि हाँ यार ये हम लोग को चीज़ थी। और हमारे जो सर थे, हमारे जो कोच थे अमित कामकर सर, उन्होंने हम लोग को सिखाया था कि कभी भी कंपटीशन में चीटिंग नहीं होनी चाहिए, राइट, कभी भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, एक ही स्कूल में पिछले 10 साल से एस वार्ड का कंपटीशन हो रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, जबकि एस वार्ड में मोर देन 15, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मोर देन 50 स्कूल्स है। तो एक ही स्कूल वो कंपटीशन पिछले 10 साल से क्यों कर रही है? नो आइडिया अबाउट इट, राइट। कन्वीनर्स, को कन्वीनर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं और वो लोग क्यों इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं? ओके, पहले तक, पिछले साल तक जो रिजल्ट थे वो ऑन द स्पॉट डिक्लेयर होते थे एस वार्ड के, जो सबसे बेस्ट चीज़ थी। इस साल रिजल्ट ऑन द स्पॉट डिक्लेयर नहीं हुआ और एक ही जज, वही कंपटीशन के जज वापस दूसरे कंपटीशन में कैसे आ सकते हैं? ये क्या हम लोग 3-4 हज़ार के लिए बिक जाते हैं? बोलने का मतलब मेरा बहुत क्लियर है। और हम लोग को क्योंकि दूसरे कोचेज आके बोल रहे हैं कि सर आपकी स्कूल डिजर्विंग थी, आपकी स्कूल को प्राइज़ मिलना चाहिए था, एंड नहीं मिल रहा है। ट्यून्स की बात कर लो, आप मार्चिंग की बात कर लो, आप डिस्प्लेस की बात कर लो, लोग हमारा डिस्प्ले कॉपी करके सेकेंड थर्ड प्राइज़ मार रहे हैं और ओरिजिनल डिस्प्ले वालों को आप लोग मतलब गिनी भी नहीं रहे हो। जोनल लेवल में भी गाइज यही चीज़ हुई है। आई एम वेरी अपसेट, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और जो भी इसके पीछे है, आप लोग अपने घर पे जाके अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाते रहोगे? राइट, अपने बच्चों से कैसा चेहरा मिलाते रहोगे? आप नज़रें कैसे मिलाते रहोगे अपने बच्चों से? मुझे ये नहीं समझता, इतना चीटिंग करके आप किसी बच्चों का हक मार के, आप किसी बच्चों को पीछे करके सिर्फ कुछ 2-3 हज़ार रुपये आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के लिए आप ये करते हो। इट्स वेस्ट। मैं बताता हूँ, ये करके कुछ मतलब नहीं होने वाला है।
राइट। ये हम लोग को बहुत टाइम से, और आज से नहीं है, बहुत पहले से होता आया है। बहुत सारी स्कूल्स ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, एंड आई डोंट नो वाई और कोई इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाता है, जबकि हर किसी को मालूम है इसके पीछे का किया कराया किसका है। एवरी वन नोज दिस। यही चीज़ एल वार्ड कॉम्पिटिशन में भी कुछ टीचर्स आके भिड़ गए थे, उन्होंने झगड़ा कर लिया था कि जब मेन परफॉर्मेंसेस के दौरान स्टिक नीचे गिरती है, मेन परफॉर्मेंस बीच परफॉर्मेंस के दौरान जब स्टिक नीचे गिर रही है, वो स्कूल फर्स्ट कैसे आ सकता है? एम्ब्लेम का कुछ वैल्यू होता है। हम लोगों ने हर जगह पे बात रखी, तब जाके एल वार्ड में इस बार टिल द स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर रिजल्ट के लास्ट पॉइंट तक, जब तक रिजल्ट फोल्ड होकर जाता नहीं है तब तक वहाँ पे आई गेस को कन्वीनर या कोई डिपार्टमेंट के ऑफिशियल जाके बैठे थे। जोनल लेवल में 17 स्कूल, वो स्कूल जो दूसरे वार्ड में सेकंड या थर्ड आई है, वो यहाँ पर सेकंड और थर्ड कैसे आती है? इसका लॉजिक मुझे अब तक नहीं समझा गाइस। सो येस, कुछ तो घपला हुआ है, देयर हैज़ बीन अ चीटिंग डन, एंड मुझे नहीं मालूम इसके बाद क्या होता है। मे बी शायद मेरे आज से 4-5 स्कूल चले जाए। आई रियली डोंट गिव अ डैम, बट इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं चाहता हूँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, ये वीडियो ऊपर तक जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड तक जाए, उनको ये चीज़ें मालूम पड़े कि ये कॉम्पिटिशन्स में चीटिंग क्यों होती है, इसके पीछे रीज़न क्या है और कौन ये चीटिंग करता है। ऐसे लोग को बैन कर देना चाहिए। हर बच्चे मेहनत करते हैं, हर बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मैं को बच्चों से कुछ लेना देना नहीं है, ना मुझे स्कूल से लेना दिया है, मुझे उन लोगों से लेना देना है जो बैक अंडर द टेबल बैक स्टेज जाकर ये सेटिंग शूटिंग करते हैं। एंड मुझे ये नहीं समझता है जजेस कौन से बेसिस पे जजिंग करते हैं। क्या ये जजेस को खुद प्ले करने आता है? क्या ये जजेस को खुद कुछ करने आता है कि इनको ऐसे ही बुलाकर बिठा दिया जाता है? अगर ऐसे ही चीटिंग होती रहेगी और ऐसे ही 2-3 हज़ार रुपये में हर कोई बिकता रहेगा तो सॉरी, मैं बैंड सिखाना छोड़ दूंगा फिर, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन हायर ऑफिशियल्स तक जाए, उन हायर डिपार्टमेंट के उन लोगों तक जाए, और ये चीज़ के पीछे जांच पड़ताल हो कि जोनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में किस हिसाब से जजिंग हुई है, कौन से हिसाब से जजिंग हुई है। मुझे आज भी याद है शेख सर ने हम लोगों को कहा था ये बात कि हम लोग एक अच्छे बैंड में गलतियां ढूंढते, एक बुरे बैंड में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं। तो अगर आप 17 बैंड आ रहे हैं, 17 बैंड में से जो बैंड सेकंड थर्ड आया है, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहूँगा, बट रिजल्ट में कुछ तो घपला हुआ है, ये फॉर श्योर बात है। वरना आप बुलाओ ही मत ना कॉम्पिटिशन के लिए, आप आपस में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर लो और हम लोग को घर पे भेज दो। पिछले साल भी जोनल पे ये हुआ, उसके पिछले साल भी जोनल पे यही हुआ। व्हाई इज दिस हैपनिंग? प्लीज़ ये मेरा वीडियो आप अपनी प्रिंसिपल तक, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट जो वार्ड लेवल 2 मिनट्स बाबू, ओके, गिव मी 5 मिनट्स, ये बात पहुंचाइए, आप मेरी ये बात को वहाँ तक पहुंचाइए। वेलकम बेबी, आप ये बात वहाँ तक पहुँचाइए एंड मेक श्योर कीजिए कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे का राज मालूम पड़े। एंड दिस इज़ वेरी बैड एंड आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आप लोग ने मेरे इतनी बक को बर्दाश्त की, बट इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक्स अ लॉट, होप यू गाइज आर हैविंग फन। टिल देन डू गाइज वट एवर यू वांट टू डू एंड हैव अ ब्लास्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी।